क्या हाल है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे अपना केमिस्ट्री का क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो। तो जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, वो जाके देख लो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, अगर वो नहीं समझ आया तो ये भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि आप मेरे साथ मेरे पीछे देख सकते हो, बोर्ड पे लिखा हुआ है मैटर और उसके 5 स्टेट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट होते हैं। सबसे पहले हमें 3 पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। और ये जो 2 है, मैंने जो बताया था 5 तरीके के होते हैं, उनमें से ये 2 है। तो ये दोनों तो अपने को आ नहीं रही सिलेबस में। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करते हैं, काट देते हैं, इन दोनों को काट देते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं इनके बारे में बताऊंगा ताकि आप अपनी क्लास में हवाबाजी दे सको इनके नाम पे। ठीक है, तो ये तीनों है, पहले देख लेते कौन कौन सा है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी। अब आप बोल रहे हो सर ये बीईसी क्या है? बेटे बीईसी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखो आइंस्टाइन आया, मतलब आइंस्टाइन ने इसमें खोज की थी, इसमें हेल्प की होगी, इस डिस्कवरी में आइंस्टाइन का पूरा पूरा हाथ होगा, इतना बड़ा वाला। ठीक है, तो देखो अब सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ लेते हैं, और प्लाज्मा और बीईसी के बारे में 2-3 पॉइंट लिखवा दूंगा, वैसे जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लिया। चलो फिर सॉलिड देखते हैं पहले। तो बच्चों अब देखो सॉलिड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, सॉलिड क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सॉलिड क्या है। अ सॉलिड, या देखो, अ सॉलिड हैज अ डेफिनाइट शेप एंड अ डेफिनाइट वॉल्यूम। देखो सॉलिड होता है, उसका एक फिक्स शेप होता है। ठीक है, जैसे मार्कर है तो उसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, ये बोर्ड है, इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, बताओ। ठीक है, और अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पढ़ लेते हैं। The amount of space occupied within the boundaries of an object in 3-dimensional space। मतलब कि जितना भी एक ऑब्जेक्ट ने, जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है एक ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, एक थ्री डायमेंशनल बॉडी के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। मतलब द अमाउंट ऑफ स्पेस, जितना भी अमाउंट स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द 3-dimensional स्पेस। जैसे एक कटोरी है, ये ले लेते कटोरी। ठीक है, ये देखो ये हेमिस्फेयर, मतलब 3 डायमेंशन क्या होगा, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी। ठीक है, उनको 3 डायमेंशन बोलते हैं। अब आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये समझ गए वॉल्यूम क्या होता है, जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है किसी भी शेप के अंदर जो कि 3 डायमेंशनल है, मतलब जो भी शेप है, जिस भी चीज में डाल रहे हो उसका शेप कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होना चाहिए, 3 डायमेंशनल होना चाहिए, 3D होना चाहिए। ठीक है, अब आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अ सॉलिड पोजेसेस फिक्स्ड वॉल्यूम, possesses fixed volume and a definite shape, distinct boundaries, fixed volume, definite shape, distinct boundaries and a definite mass। मतलब एक सॉलिड क्या है, सॉलिड के अंदर क्या खासियत होती है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, मतलब कितने एरिया में। अब देखो ये जो बोर्ड है, ये देखो इतने ही एरिया में ना, इससे ज्यादा फैल रहा है नहीं। उसका एक डेफिनेट शेप है, देख लो, एक एक बाउंड्री है इसकी, देखो ये बाउंड्री है इसकी, है कि नहीं। और एक डेफिनेट मास है, मास क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। अब आगे सॉलिड्स आर रिजिड एंड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। अब इस बोर्ड को कंप्रेस कर सकते हो, कर दोगे छोटा, है हिम्मत, तोड़ना नहीं है पर। ठीक है, तो जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, मतलब कठोर होते हैं, और ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब हम समझो कि मतलब ना के बराबर होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं कर सकते उनको। आगे आ गया सॉलिड्स में ब्रेक, सॉलिड्स शायद टूट सकते हैं अंडर फोर्स। अगर तुम दबाव लाओगे तो ये बोर्ड टूट जाएगा, ये मार्कर टूट जाएगा। ठीक है, बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। अब देखो मैं इस बोर्ड को, अब ये फोन है, फोन है, अगर मैं इस पर प्रेशर लगाऊंगा तो क्या इसका शेप बदल जाएगा, ये बेंड हो जाएगा, लेकिन एक टाइम पे आके टूट जाएगा, टूट जाएगा ना। तो मतलब अगर मैं इस पे फोर्स लाऊंगा तो ये टूट सकता है, लेकिन अपना शेप नहीं बदल लेगा। इस फोन को मोड़ूंगा तो क्या फोन से कुछ और बन जाएगा, नहीं होगा ना। आगे आ गया सॉलिड जनरली पोजेसेस हाई डेंसिटी, सॉलिड के अंदर ज्यादातर हाई डेंसिटी होती है। अब डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है रेशियो बिटवीन मास अपॉन मास एंड वॉल्यूम के रेशियो को ही क्या बोलते हैं, डेंसिटी। ठीक है,
आगे आ गया, इन सॉलिड्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर स्ट्रॉन्ग। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था इंटरमोलिकुलर स्पेसिस क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पुरानी वीडियो देख के आओ, उसके बाद ये वीडियो देखो, ठीक है, समझ गए। फिर भी समझा देता हूं यार, तुम बच्चे हो अभी, सुन लो। देखो एक ये मार्कर है, अगर इसके एटॉमिक लेवल पे जाऊंगा, एकदम छोटे लेवल पे जाऊंगा, ठीक है, जूम करूंगा, तो ये कैसा दिखेगा? अगर सॉलिड होगा तो ऐसा दिखेगा। देखो सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल होंगे एकदम चिपके 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 होंगे। कैसे होंगे? चिपके 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 चिपके, ठीक है, ऐसे ऐसे होंगे कुछ ऐसे, ठीक है, समझ गए। ये देख लो, ये देख लो, ऐसे होंगे। मतलब इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? एकदम बहुत तगड़ा होगा, समझ गए। मतलब पक्के दोस्त होंगे इनके इंटरमोलिकुलर, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी दोस्ती कैसी होगी? बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, ठीक है। एक बार फिर से समझाता हूँ। सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ स्पेस occupied within the boundaries of an object in 3-dimensional space. प्रॉपर्टीज क्या होती है सॉलिड की? सॉलिड पोजेसेस अ फिक्स्ड वॉल्यूम, अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ डेफिनेट मास। सॉलिड जो होता है उसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, उसका फिक्स्ड शेप होता है, उसकी एक फिक्स्ड बाउंड्री होती है और एक डेफिनेट मास होता है, एक कुछ अमाउंट में उसका मास होगा। सॉलिड्स आर रिजिड एंड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कठोर होते हैं और कंप्रेस नहीं कर सकते, सीधी बात है, ठीक है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। सॉलिड जो होते हैं उनका जो शेप तो हम चेंज नहीं कर सकते फोर्स लगा के, लेकिन उसको तोड़ जरूर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं किसी भी चीज पे फोर्स लगाऊंगा, एक और समझाओ तो एग्जांपल, अगर ये पेन है, ये पेन है, ठीक है, अगर मैं फोर्स लगाऊं तो ये टूट जाएगा। क्या पेन से इसका शेप चेंज हो जाएगा? पेन से कटोरी बन जाएगा? पेन से पेंसिल बन जाएगा? नहीं होगा, ये सिर्फ टूट सकता है, ठीक है। आगे देखो, सॉलिड जनरली पोजेस हाई डेंसिटी। सॉलिड्स की डेंसिटी कैसी होती है? हाई। अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट छोड़ो, ये समझो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बस ये याद रखना। इन सॉलिड्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर स्ट्रॉन्ग। यहाँ देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे बहुत तगड़ा है, ये देखो एकदम बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाली बात हो गई जो मैंने बताया, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, उसके बाद में आपको लिक्विड कराऊं। कर लिया? चलो तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम लिक्विड। लिक्विड क्या होता है सर? पानी होता है, दूध होता है, लिक्विड। बेटा सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ी खासियत देख लो। अब मैं तुम्हें खासियत बताता हूँ कि देखो, ये लिक्विड जो होता है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, इतना पता है, लेकिन हम जिस चीज में उसको डालें उसका शेप ले लेता है, ये तो मालूम ही होगा, ठीक है। तो यही केमिस्ट्री है बेटा। A liquid has a definite volume but no definite shape. लिक्विड की एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम क्या होती है मैंने बता दिया है, और इसकी डेफिनेट शेप नहीं हो, बट नो डेफिनेट शेप। इसका एक फिक्स्ड शेप नहीं होगा लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड देखो, लिक्विड की खासियत क्या क्या है? प्रॉपर्टी, सॉरी, विशेषता है। प्रॉपर्टी क्या है? डेफिनेट वॉल्यूम, इसकी एक वॉल्यूम होगी जो कि फिक्स्ड होगी। डेफिनाइट मास होगा। देखो मास तुम कहीं भी चले जाओ, धरती पे चले जाओ, आसमान में चले जाओ, चांद पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, तुम पाताल लोक में चले जाओ, बेटा मास कभी भी चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है बस। अभी ग्रेविटी चैप्टर पढ़ेंगे तो तुम्हें पता चलेगा, इसका कंसेप्ट भी बताएंगे, बस सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाओ। देखो डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, डेफिनाइट मास होता है, लेकिन एक डेफिनाइट शेप नहीं होता बेचारे का, ठीक है। अब इसीलिए क्या होता है, इसको डेफिनेट शेप नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम मजे लेते हैं इससे, ठीक है। हम क्या करते हैं, बाल्टी में डाल देते हैं, बाल्टी का शेप ले लेता है, गिलास में डालते हैं, गिलास का शेप ले लेता है, ठीक है। अब मुंह में डाल लेते हैं, मुंह का शेप ले लेता है, ऐसी थाली में डालते हो, थाली का शेप ले लेता है, ठीक है। लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल बट आर नॉट रिजिड। लिक्विड जो है वो भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है लेकिन वो कठोर नहीं होते, बस। लिक्विड जो है वो भी इनकम्प्रेसिबल है लेकिन वो कठोर नहीं है, बस उसमें यही दिक्कत है, ठीक है। मतलब ये क्या है, सख्त लौंडा नहीं है दूध हमारा, दूध इज नॉट सख्त लौंडा। लिक्विड कैन अंडरगो डिफ्यूजन, लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन हो सकता है। डिफ्यूजन क्या है, जिसको नहीं पता वो पुरानी वीडियो देखो, ठीक है। आगे देखते हैं, लिक्विड्स ऑल्सो हैव हाई डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी भी हाई होती है बट सॉलिड से कम होती है। पता चल गया भैया? देखो लिक्विड की भी डेंसिटी हाई होती है मगर सॉलिड्स से कम होती है। आगे पढ़ते हैं,
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन सॉलिड। अब इसके अंदर कैसे हम डायग्राम बना के दिखा देता हूं जैसे पहले वाले का दिखाया था। अरे यार मार्कर नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, हम पे 3-4 मार्कर हैं। ये देखो, इसमें देखो थोड़ा सा स्पेस ज्यादा दिखेगा, मतलब ये ऐसे थोड़े थोड़े अभी नए नए दोस्त बने हैं, मतलब ऐसे ही, मतलब नॉर्मल वाले दोस्त नहीं होते कि और भाई गुड्डू क्या हाल है, तुम्हारे क्या हाल है, सब बढ़िया, घर में मम्मी पापा ठीक है, ऐसे वाले दोस्त हैं। और इससे पहले वाले फ्रेंड विद बेनिफिट, वो फ्रेंड्स फॉरएवर वाले थे जो टट्टी पट्टी भी, टट्टी सूसू पेशाब सब बता देते हैं, हमको बुखार हुआ है तो पेट दर्द हुआ है, ठीक है। सॉलिड में वैसा वाला डायग्राम बनेगा, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाला। लिक्विड बनेगा नॉर्मल वाले दोस्त जो हमारे होते हैं आमतौर पे, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्या है? डेफिनेट वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम जो होगी वो फिक्स होगी। डेफिनेट मास, मास उसका फिक्स होगा, बट नो डेफिनेट शेप, लेकिन उसको कोई शेप नहीं होगा। इसी वजह से हम उसको जिस भी चीज में डालते हैं वो इसी का शेप ले लेता है, उसी चीज का शेप ले लेता है। लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड्स को भी हम कंप्रेस नहीं करते, लेकिन लिक्विड से एक दिक्कत है कि बस वो कठोर नहीं होते, इनकम्प्रेसिबल तो होते ही हैं वो। लिक्विड्स कैन अंडरगो डिफ्यूजन। लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन हो सकता है, सॉलिड्स के अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। लिक्विड्स ऑल्सो हैव डेंसिटीज बट लेस ऑफ सॉलिड। लिक्विड के अंदर भी डेंसिटी होता है लेकिन जो सॉलिड से कम होता है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, बेटा मैंने अभी बताया है, पीछे जाके देखो इनको समझ नहीं आया। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वीकर देन सॉलिड होता है। यहाँ पे मैंने डायग्राम में बता दिया कि इसके मॉलिक्यूल्स कैसे इतर पितर फैल रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर, चलो ले लिया। चलो अब हम पढ़ते हैं गैस के बारे में थोड़ा सा। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे गैस और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। गैस क्या होता है? गैस हैज नाइदर अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम। जो गैस होता है ना ही उसका एक डेफिनेट शेप होता है ना ही उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है बच्चा। डेफिनेट शेप नहीं होता और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। शेप मतलब पता है, वॉल्यूम मैंने बता दिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस क्या होता है? गैस की क्या प्रॉपर्टीज है? द मैटर इज गैसियस। द मैटर इज गैसियस state. The matter in gaseous state has neither definite volume nor definite shape but it has definite mass. मास मैंने बताया था कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उस सब्सटेंस के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? मास। द मैटर इन गैसियस स्टेट, the matter in gaseous state has neither definite volume nor definite shape but it has definite mass. मैटर जो गैसियस स्टेट में होता है उनका ना ही डेफिनेट कोई फिक्स्ड शेप होता है, ना ही कोई फिक्स्ड शेप होता है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन उसका एक फिक्स्ड मास होता है बेटा। अब आगे, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेज जो होते हैं बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, तभी उनको हम सिलेंडर्स में भर देते हैं, देखते हो एलपीजी को। गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। अब देखो, जो गैसेज होते हैं ना वो प्रेशर लगाते हैं जहां पे भी वो स्टोर होते हैं, ठीक है। तभी जब तुम अब देखो, एक तुमने वो देखा, जब तुम किसी चीज का ढक्कन खोलते हो गर्म चीज का, उसके अंदर जो गैस होती है स्टोर, वो कैसे निकलती है? उड़ते हुए। मतलब उनको तो स्थिर हो जाना चाहिए लेकिन वो प्रेशर लगा रही थी दीवार के ऊपर, ठीक है। जहां पे वो जिस भी कंटेनर में उसको आपने स्टोर कर रखा है वो उनकी दीवार के ऊपर, उसकी दीवार के ऊपर प्रेशर लगाती है। तो गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। जिस भी कंटेनर में आप उस गैस को स्टोर करेंगे वो उसकी दीवार पर प्रेशर लगाएगा। गैसेज कैन इजीली फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। गैसेज जो है, गैस होता है वो आसानी से हर डायरेक्शन में फैल सकता है क्योंकि उसका कोई डेफिनेट शेप ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए देखो, जब एलपीजी लीक होती है ना तो हमारे पड़ोसी को भी पता चलेगा कि भैया आप घर में एलपीजी लीक हो रही है। अब आ गया, गैसेज है वेरी लो डेंसिटी, ठीक है। अगर कंपेयर करें सॉलिड और लिक्विड से, गैसेज की जो है ना वो सबसे कम डेंसिटी होती है अगर हम सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करें तो। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। गैसेज हैज नाइदर अ डेफिनाइट शेप, गैसेज हैज नाइदर अ डेफिनाइट शेप नॉट अ डेफिनाइट वॉल्यूम। गैसेज की ना एक फिक्स्ड शेप होती है ना ही एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? द मैटर इन गैसियस स्टेट हैज नाइदर डेफिनाइट वॉल्यूम नॉट डेफिनाइट शेप बट इट हैज डेफिनाइट मास। जो मैटर होता है गैस स्टेट में, उनका ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना कोई फिक्स्ड शेप होता है, ना ही कोई फिक्स्ड मास होता है। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल।
जो गैस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, इसी वजह से हम उनको सिलेंडर में फिल कर पाते हैं एलपीजी को। गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। अभी मैंने बताया कि गैस को जिस भी कंटेनर में रखोगे वो गैस उसकी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी, प्रेशर लगाएगी, ठीक है। गैसेज कैन इजीली फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। गैसेज जो होते हैं आसानी से हर डायरेक्शन में फैल सकती है। इसीलिए बेटा जब आपके घर में एलपीजी लीक होती है, जब घर में सिलेंडर लीक होता है, तो आपके आस पड़ोस में ही पता चल जाता है कि आंटी अंकल आपके घर में सिलेंडर लीक हो रहा है, कृपया उसको बंद कर लीजिए। गैसेज हैव वेरी लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। गैसेज की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है अगर सॉलिड और लिक्विड की कंपेयर करें। तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू, वैसे डेंसिटी का ये नहीं होता, फिर भी देखो समझ गए। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया। अब हमने गैस पढ़ लिया, लिक्विड पढ़ लिया, सॉलिड पढ़ लिया, देखो जो मेन चीज़ थी वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको सिर्फ हवाबाजी के लिए पढ़ने हैं, जो आपकी सिलेबस से रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, मतलब आएगा पता नहीं, वैसे नहीं है, तो आप पढ़ लो ताकि आप अपने दोस्तों के सामने थोड़ी चौड़बाई दिखा दो। और हाँ, जब आप चौड़बाई दिखाओ ना तो बताया ना कि भैया हम इस यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे थे, कृपया जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद आपका, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब पढ़ते हैं प्लाज्मा को पढ़ते हैं। अब बेटा देखते हैं हम प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा हमारे आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा देखो जितने भी स्टार्स है इंक्लूडिंग सन, उसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो सन और बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो कि ग्लो करती है, उसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। अब प्लाज्मा को हम धरती पे कैसे बना सकते हैं? प्लाज्मा बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करना पड़ेगा गैसेस के थ्रू, वो भी लो प्रेशर पे, ठीक है। किसके अंदर से? ग्लास ट्यूब के अंदर हमें ग्लास ट्यूब के अंदर गैस लेना है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है लो प्रेशर पे, तभी हम प्लाज्मा बना सकते हैं, ठीक है। इतना बहुत है, ठीक है, इतना बहुत है। ज्यादा ज्ञान ले लोगे तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, वैसे भी ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अब थोड़ा बीईसी के बारे में पढ़ते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सो बच्चों अब हमारा लास्ट टॉपिक आ गया हमारे पार्ट 2 का। पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक क्या है? बीईसी मतलब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। यहाँ पे हम स्टेट्स ऑफ मैटर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं पहले 1920 में, इन 1920 एन इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस डिड सम कैलकुलेशन ऑन फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब इन्होंने जो कैलकुलेशन की थी इन्हीं के बेस पे इसका नाम रखा गया है बोस आइंस्टाइन, मतलब आइंस्टाइन का इनका कोई हाथ होगा, इन्होंने भी कुछ हेल्प की थी, मतलब पूरा हाथ था उनका। देखो ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ फिफ्थ मैटर एंड नेम्ड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और किसने अचीव किया? 3 साइंटिस्ट थे, कर्नेल, कैटरल और वेइमैन। कहाँ के थे ये? यूएसए की, समझ गए। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी हमारा खत्म हो गया, और यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट हमारे मैटर इन अर्थ सराउंडिंग का खत्म, ठीक है। अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ग्रुप में डालो अपने, मेरे को नहीं पता, मेरे को तुम्हारे ग्रुप में दिखना चाहिए बस ये वीडियो, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, ले लिया। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।